चलिए पहले ग्राफ्स जो पढ़ेंगे फिर एसक्यूएल वाली क्वेश्चन जो है उसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे। ग्राफ जो है ना उसमें तीन टाइप की सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहला है पार्टिकल एट रेस्ट, सेकंड कांस्टेंट स्पीड और थर्ड जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर रेस्ट की बात करेंगे, अगर पार्टिकल मान लो रेस्ट पे है ना, और हमसे बोला गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे है रुका हुआ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ, राइट। टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी, मतलब अगर मान लो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कुछ है स्टार्टिंग में तो वो उतनी ही रहेगी कि टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगी, तो रेस्ट पे है ना। फिर इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बात करें तो पार्टिकल रेस्ट पे है मतलब स्पीड या वेलोसिटी इसकी जीरो है। जीरो है इसका मतलब ग्राफ ये होगा इस एक्सिस पर और वेलोसिटी जीरो है, पार्टिकल रेस्ट पे एक्सेलरेशन जीरो की ये हो गया आपका एक्सेलरेशन टाइम। कोई भी जो मोशन होता है उसमें जनरली यही तीन ग्राफ पूछे जाते हैं, वेट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लगाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन, ठीक है। ये रेस्ट वाली सिचुएशन होगी। कांस्टेंट स्पीड में क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड में पार्टिकल जो है वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये पता है आपको, कांस्टेंट स्पीड मतलब है इक्वल डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ बढ़ रही है ना। कांस्टेंट स्पीड अगर होती है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो लीनियर है। अब हमें कैसे पता कि ये ग्राफ लीनियर हो, हाउ वी वर्क। तो हमारे पास क्वेश्चन है, velocity is equal to displacement upon time, तो displacement is equal to v into t। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 है और t की पावर 1 है। तो जब दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की पावर 1 हो और आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो लीनियर है, ठीक है। जैसे y इक्वल्स टू 4x, यहाँ पर y का मान x और अंदर से ग्राफ कैसा है, लीनियर है ना। सिमिलरली दिस, इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, बता सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। इट विल बी कांस्टेंट क्योंकि टाइम ग्राफ को चेंज नहीं होगा, स्पीड टाइम ग्राफ विल बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, कितना, जीरो, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं। लेकिन यहाँ पर आप एक बार ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी नहीं है तो उसके पास उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। देयर आर केसेस जहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे पहले आप ये प्रोग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है इसका मतलब क्या होगा, जो उसकी वेलोसिटी है इट इज चेंजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे मैंने तीन सिचुएशंस की बात बनानी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। तो आप मुझे बता सकते हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, एनी आइडिया। यू आर राइट, ठीक है। इसका जवाब होगा ऐसे, लेकिन इसका ऐसा ही होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, ठीक है, बताइए।
तो उसके बाद आपको तरीका बता दो। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है हम s = ut + r/2 जो हमारी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है वो हम यूज कर रहे हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसका मतलब है हम ये थ्री इक्वेशन जो है उसको यूज करेंगे और ग्राफ की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 है और इसका टाइम की पावर 2 है। तो याद रखिए जब भी एक की पावर कम है दूसरे की ज्यादा है तो ग्राफ कर्व आएगा। अब कर्व ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब क्या करना है, जिसकी पावर कम होगी उसकी तरफ ग्राफ बेंड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की पावर कम है ग्राफ ऐसे बेंड होना शुरू है ना। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कैसा होगा वो इसी इक्वेशन से देखना देखो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ग्राफ में वेलोसिटी टाइम का बना देती है v की पावर 1 t की पावर 1। तो इसका तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। यहाँ पर भी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इससे क्या पता लगेगा? यस, इस पॉइंट पर या फिर इस ग्राफ में अगर हम ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है, राइट। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो एक लड़का है आपका दोस्त वो भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड। जब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, है ना, when we start observing the situation उसको हम t = 0 तो आपका एक दोस्त है जो भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसका मतलब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। अब जैसे आपने उसको देखा उसने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया और तेज भागना शुरू कर दिया, उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये वही वाली सिचुएशन। ये वाली सिचुएशन क्या है? हाँ, आपका दोस्त है वो रेस्ट पे था, जब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो एक्सेलरेट होना शुरू हो गया, तो उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो गई। तो ये ग्राफ आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यस, डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट t = 0। यानी कि आपका दोस्त है जिसको आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया वो ओरिजिन से भागना शुरू हुआ। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या होगा आगे होता है? इस नियम से स्टार्ट हो रहा तो होगा, बट इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या कर रहा है? उसके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट t0 पर 0 नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो फ्रेंड है उसको आप ऑब्जर्व करो वो ऑलरेडी ओरिजिन से 10 मीटर आगे खड़ा है और वहीं से उसने भागना शुरू कर दिया। तो ये वो वाला ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये ग्राफ, ठीक है, नोट डाउन करिए। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गए, ठीक है, तीन सिचुएशन से। बट ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही ग्राफ होते हैं, और भी बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। जैसे कई बार आपसे ग्राफ पूछ लिया जाता है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसको हम इस तरीके से इस इक्वेशन से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं b वर्सेस ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूं, आप मुझे बताएंगे कि ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, कर्व होगा, कैसा होगा? कैसा होगा? ऐसे आपका आपको मम्मी ने स्पेशल बोला है कि घर पे पढ़ाई नहीं होमवर्क भेज दो।
बोर्ड आ जाएगी मेरे पास, अभी एक दो दिन में ही ऊपर डल जाएगी, ठीक है, मैं दूसरी लूँगा कि आपको भेज रहा है, ठीक है। बट फिर भी देखो क्लास में अटेंटिव रहो, है ना, मकसद ये, ठीक है, अगर क्लास में अटेंटिव रहिए, मैंने बना रिजल्ट क्यों, अच्छा, तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आज क्लास में है, ठीक है, वो इस तरीके से क्यों आया, क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि अगर पावर जिसकी कम होगी उसकी तरफ ग्राफ डिपेंड करता है, बस सिंपल सी बात है, पावर दोनों की इक्वल नहीं है, कर पाएगा, कर किधर को बैठा होगा, वैसे होता है जिसकी पावर कम है उस डायरेक्शन में जाएगा, बस बात, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ड्रॉ ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और अपॉन ड्रॉप फ्रॉम हाइट, लाइक दिस, एक बॉल है, इसको h हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, तो इसका जो मोशन है वो कैसा होगा, ऐसा है, बार ऊपर नीचे होगी, तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हम बनाना, स्पीड वर्सेस टाइम का, चलिए ट्राई करिए, ये क्यों मिला देते इसमें